हेलो एवरीवन। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने में और उसे तैयार करने में टाइम लग रहा है, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं पढ़ पा रही है। कोई बात नहीं, फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी बहुत मतलब 30-35 तो होंगे ही, 30-35 के करीब में। ओके, तो चलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, HCF एंड LCM। ओके, आइए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा साइज छोटा कर दें। ओके, तो पढ़ते हैं। देखिए, गुणनखंड तथा गुणज। ठीक, यदि ए तथा बी को पूर्णतः विभक्त कर दें तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। ठीक, और बी को ए का गुणज कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए, 5 है 15 है। ठीक, 5 है 15 का गुणनखंड है, अतः 5 है 15 का गुणज। ओके, सॉरी, 15 है 5 का गुणज। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये 15 है। ठीक, 15 को 5 से काटेंगे, 5 3 15 कट जाएगा। ठीक, तो 5 को 15 का गुणनखंड कहते हैं। ओके, और और 15 है 5 का गुणज। ओके, वैसे ही आगे देख लीजिए, 35 है, 35 के सभी गुणनखंड हैं, 1 है 5 है 7 है 35 है। ओके, 5 सत्ते 35, 7 पचे 35, 35 का नम 35। ओके, कट जा रहा है। उसके बाद फिर आगे देखिए, मासा, महत्तम समापवर्त। ओके, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। ओके, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर है 35 है 42 है, तो 7 जो है 7 पचे 35 और 7 छक 42। ओके, सबको डिवाइड कर दे रहा है। अब उसके बाद फिर आगे देखिए, लासा, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा कहलाता है। ओके, जैसे देखिए 12 15 18 27 का लासा है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, 12 15 18 27 को डिवाइड कर दिया गया है। ओके, और उसका लासा निकल के आया है 540। ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए, अगला नियम क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। फिर से बोल दिए लासा गुणे मासा, चलिए कोई बात नहीं, मासा गुणे लासा। ओके, क्या ही बताएं लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, शोर कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा अपान हरों का लासा। ओके, और भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा अपान हरों का लासा। ओके, तो चलिए
अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अजीब हैं सब लोग। देखिए क्वेश्चन है 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। ओके, तो हमें भाग विधि से मासा निकालना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको स्क्रॉल करिए। हाँ, अब देखिए, पहले एक बार देख लीजिए। देखो 368/437 है, तो 368 से 437 में भाग देंगे। ओके, चलिए देते हैं हम लोग। देखिए 368, ये 6 है, रुकिए फिर से लिख दे रहे हैं। 368 भागे 437, ठीक, भाग दीजिए। कितने बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं। 368 करना, 368। ओके, अब कितना बचेगा। अब 4 जो है एक उधार दे देगा इसको 3 को, तो ये 13 हो जाएगा। और 13 एक उधार दे देगा 7 को, तो 17 हो जाएगा। 9 8 17, तो 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। और इस यहाँ पर बचा 12, 12 में से 6 जाएगा, तो 6 बचेगा। ओके, अब इतने से भाग देते हैं 368 में। ओके, 69 से भाग देते हैं 368 में। तब तक भाग देंगे जब तक पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। ओके, चलिए भाग देते हैं। देखिए 69, 69 बच्चे, हम तो एक बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक, इसलिए हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सॉल्व ज़रूर करिएगा अच्छे से, ठीक। 69 बच्चे 345। ओके, 69 बच्चे 345। अब घटा दो, कितना आ जाएगा, 3। ओके, और 2 23, ठीक। 8 में से 5 चला गया तो 3 बचा, और 6 में से 4 चला गया तो 2 बचा। ओके, अब 23 में 69 से भाग देंगे, ठीक, 69 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 23 तियाँ 69। ओके, 69 कट गया, 1 मिनट, 23 तियाँ 69 कट गया। ओके, अब जो है कितने से कटा, 23 से, ठीक, 23 हो गया मासा। ओके, 368 तथा 437 का मासा कितना हो गया, 23 से, 23 से पूर्णतया डिवाइड हो गया। ओके, अब इसको हम लोग स्किप करते हैं। 23, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे 368 और 437 का मासा, ठीक, मासा कितना आया है, 23। ओके, सब कुछ हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं। 368 और 437 का मासा कितना आया है, 23। अब दोनों में अंश तथा हर में 23 से भाग कर दीजिए। ओके, देखिए 368 अपान 437, ओके, भागे 23 और भागे 23। ओके, अब काट दीजिए, कितने से कटेगा, देखिए 23 से 368 कट जाएगा, 23 का नम 23 और 23, 23 का नम 23, तो बचेगा कितना, 138।
और 138 बचेगा तो 23 छक्का कितना होता है? 23 छक्का 138। ओके, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है 23 का नम 23। आप लोग भाग कर लीजिएगा क्योंकि हम तो कर चुके हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली बता रहे हैं और आप लोग किए नहीं हैं। और बचेगा 107 और 23 नवा 107। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/19। ओके, यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्त कितना है? ओके, मासा निकालना है, निकालिए। देखिए 84 का मासा निकालना है। 2 चौक 8, 2 दूना 4। ओके, उसके बाद फिर 2 दूना 4, 2 इक्यावन 2। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 सत्ते 21, 7 इक्यावन 7। ओके, कट गया। अब 126 का निकालें। 126, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 तिरिक्का सॉरी 3 इक्यावन 3। ओके, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। अब 7 से कट जाएगा, 7 इक्यावन 7। ओके, अब वैसे ही 140 को भी काटना है। 140 तो 2 से काटते, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। फिर 2, 2 तिहाई 6, एक बचा 2 पंचे 10। अब 5 से काट दो, 5 सत्ते 35। और अब किससे कटेगा? अब 7 से ही कटेगा, 7 का नम 7। ओके इतना हो गया। अब देखते जाइए आप लोग, इसमें 2 का जोड़ा है, यानी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, महत्तम समापवर्त पूछा है ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इंटू 3 7। और यहाँ पर 1 2 है और 2 2 3 है, मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग, यानी 3 का स्क्वायर और 7। और इसमें जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 इंटू 7। तो चलिए लिखते हैं। देखिए तो 84 का हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक। और 126 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7। ओके, और 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसको 2 की पावर 2 जो लिखा है, अगर 2 इंटू 2 लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, सही है, वो भी वैसे भी लिख सकते हो। ओके, अब हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा अंक सब में कॉमन है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कॉमन है, 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो 2, ठीक। इंटू 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 3, ठीक। 5 है, लेकिन देखिए 7 है, 7 है, 7 है तीनों में, ठीक। तो 7 लिखेंगे। ओके, तो बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। ओके, यही आपका आंसर है। ऐसे निकालना होता है मासा, ठीक, महत्तम समापवर्त। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए लासा का है। देखिए 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? चलिए देखते हैं।
देखिए एकदम आसान विधि, ठीक। सबको हम लोग लिखते हैं 15, 18, 24, 24 नहीं 27 लिख दिए, 24 है। ओके, 24, 27, 36। ओके, अब सबका लासा एक साथ निकालते हैं हम लोग, ठीक। देखिए देखिए कैसे निकाला जाता है। 3 से पहले काटिए, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, ठीक। और 3 एक नम 3, 3 दूना 6, ठीक। अब किससे कटेगा? एक बार और काटते हैं 3 से, 5 तो कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 8 भी नहीं कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12। ओके, इतना हो गया। अब देखते हैं किससे कटता है। अब काटते हैं हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से, ठीक। 5 कटेगा नहीं, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4। ओके, एक बार फिर 2 से काटते हैं, 5 कटेगा नहीं, 1 भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 3 भी नहीं कटेगा, 2 एक नम 2। ओके, इतना हो गया। अब लासा में क्या होता है, सबको गुणा करना होता है, ठीक। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, जो बच गए संख्याएं उनको गुणा करना होता है, ठीक। गुणे 3। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं और फिर जो है सबका गुणा करते हैं। देखिए देखिए अब लिखते हैं हम लोग, कितना आया था। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। ओके, बराबर बराबर कितना आएगा, काउंट करिए, गुणा करिए। 3 त्रिक का 9, 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पच्चे, गुणा करिए जल्दी से। देखिए 36 पच्चे 180, ठीक। 180 दूना 360 और 360 तिहाई 1080, यानी 1080। ओके, इतना आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्त यानी मासा निकालिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा अपान हरों का लासा। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, हम लोग अंशों का मासा लेंगे, ठीक, और हरों का लासा लेंगे। ओके, तो चलिए मासा कितना हो जाएगा, महत्तम महत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा। किसी एक अंक से ये तीनों अंक कट रहे हैं, जी बिल्कुल कट रहे हैं। 7 त्रिक 21, 7 छक 42, 7 दूनी 14, ठीक। तो इसका महत्तम समापवर्त यानी मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को लासा निकालना है, कितने का लासा निकालना है, 33, 55, 22। ओके, इसी को निकालना है तो काटेंगे, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। अब इनको गुणा कर लेंगे, 11 तिहाई 33, 33 पच्चे 33 पच्चे 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, ठीक। अब
16 आ गया, 165, 165 दूना कितना होगा, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल 1, 2 छक 12, 1 13 1 3, हासिल 1, 2 एक नम 2 1 3। ओके, कितना आ गया 330। तो 330 यही आपका आंसर है, 7/330। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है इसमें भी, लेकिन इसमें अंश का लासा लेना है और हर का मासा लेना है। चलिए देखते हैं। देखिए 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। ओके, तो लासा निकालिए। 11, 55, 33, 44। ओके, इतने का लासा कितना होगा, निकालिए। काट दीजिए। 11 से 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ओके, और हम लोगों को अंश और हर तो आप लोग जानते हैं ना, ये जो ऊपर के वर्ड हैं, बटा के ऊपर के संख्याओं को अंश कहा जाता है, ठीक, और नीचे की संख्याओं को हर कहा जाता है। ओके, तो हम लोग अंश का लासा तो ले लिया, अब इसको गुणा कर लेंगे सबको। 11, 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 11 तिहाई और 11 सबको गुणा कर लेंगे, ठीक। हम काउंट करके बैठे हैं, इसलिए जो है 11 का गुणे 5 में 55, फिर 3 में, फिर 44 में, तो कितना आ जाएगा इसका 660 आ जाएगा। ओके, और अंश का मास हम लोगों को मासा लेना है, सॉरी अंश का नहीं, हर का मासा लेना है, हर का, ठीक। तो महत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा सबका, किसी एक अंक से कट रहा है 7 से, ठीक। 7 9 63, 7 5 35, 7 6 42, 7 दूना 14, ठीक। 7 से कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अरे भाई 11 पचे 55, गुणा करते जाओ। 11 पचे 55, 55 तिहाई, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 165। अब 165 से 4 में गुणा कर दो, 165 गुणे 4, ठीक। 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल 2, 4 छक 24, 25, 26, 26 के 6, हासिल 2, 4 का नाम 4 2 6, यही होगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 660/7। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1.75 इंटू 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो दशमलव को भूल जाएंगे। देखिए दशमलव को कैसे भूलेंगे, देखिए 1.75 है ना, ठीक। तो जितने अंक बाद दशमलव है उतना अंक बाद हम लोग जीरो लगाएंगे, ठीक। तो ऊपर लिखेंगे 175, ठीक। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो एक के आगे, एक के पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। 100 हो गया। ओके, अब इसको काट दो, 25 चौक का 100 और 25 सत्ते 175। ओके, 7/5 आ गया ये। ओके, ओके, उसी प्रकार जो है 5.6 को करना है। 5.6 बराबर 56/, एक अंक बाद जीरो है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 10। ओके, और इसको भाग कर देंगे, काट देंगे। 2 पंचे 10, सॉरी ये नहीं रहेगा, 2 पंचे 10, ठीक। और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ठीक।
इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28/28 है, 28/5। ओके, और है, सबको नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि अभी लास्ट में इसका काम लगेगा। तो चलिए देखते हैं। अब बच गया 7, ठीक, 7 बच गया। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7/1। ओके, अब सभी का मासा देखिए, देखिए कितना आया था पहले? 7/4। ओके, 7/4 इंटू 28/5 और 7/1 आया था। ठीक, अब सबको जो है पूरे के बटे में लिखेंगे। ठीक, मासा बराबर, मासा बराबर क्या होता है? अंशों का मासा अपन हरों का लासा। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे मासा बराबर 7, 28, 7/4, 5, 1। ठीक, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, मासा बराबर अंशों का मासा अपन हरों का लासा। ओके, तो इसका मासा लेना है तो 7 का नम 7, 7 चौक 28, 7 का नम 7। तो अंशों का मासा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, और लासा, लासा कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20 का नम 20, 20। ओके, 7/20। अब इसको भाग दे देंगे तो भाग, इतना भी आंसर सही है। अगर इससे आगे भी डिवाइड किया है तो आपको भाग देना पड़ेगा। 20 से 7 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा। ठीक, 0 दशमलव। ठीक, वो हो जाएगा ये 70। ठीक, 70 हो जाएगा। सबको क्लियर करके फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं। आप देखिए फाइनल कितना आया था? 7/20। ओके, अब हमको 20 से 7 में भाग देना है तो भाग जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? तो हम लोग 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो भाग देंगे। 20 तिहाई 60। ठीक, 60 हो गया। बचा कितना? 10। ठीक, 10 बच गया तो 10 में एक 0 और लग जाएगा। 20 × 25 100। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.35। ठीक, ज़्यादा 3-5 मत करो, ध्यान लगा कर पढ़ो। ओके, तो यही आ गया आपका आंसर 0.35। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.036, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, बस इसमें लासा निकालना है, उसमें मासा निकालना था। ओके, चलिए निकालते हैं लासा। ठीक, लघुत्तम समापवर्त। तो 0.36 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? सेम प्रोसेस वैसे करना है जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे? 36। ठीक, 36 कितने बाद, कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 2 अंक बाद, तो 100 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? 25 चौका 100। ओके, नहीं 25 चौका 100 नहीं करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक, 2 पंचे 10, 50 हो गया। ठीक, 2 दूना 4, एक गया, एक बचा तो एक इसमें गया 0 में, तो 10 हो गया। 2 पंचे 10। ठीक, अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2, 3 है ना, 2 2
दो एक का नम दो, दो कट गया तो एक बचा ना, तो एक 6 में चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ओके, तो अब 2 अट्ठे 16 हो गया, अब 2 9 18। ठीक, अब देखिए 9/25। ठीक, काउंट करते हुए चलिएगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की आदत है हमें, इसलिए जो है स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा। ठीक, तो 0.36 का कितना आया है, 9/25। ओके, अब उसके बाद 1.2 का निकालते हैं, तो 12 कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद 10। ठीक, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ठीक, तो कितना आ गया, 6/5। ओके, आधा हिंदी आधा खड़ी बोली। ओके कोई बात नहीं, सब चलता है। अगला देखते हैं। अब अगला है 4.8, इसको निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48 कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद 10। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। ओके, इसको नहीं लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8। ठीक, इतना आया। तो इसका निकल कर आया है 24/5। ओके, अब सबको साथ साथ लिखेंगे। कितना था पूरा, बोलिए आप लोग और लिखिए। देखिए, पहले था 9/25। ओके, 25। उसके बाद था 6/5। ओके, उसके बाद था 24/5। ठीक, का लासा, अब लासा निकालना है ना, लघुत्तम समापवर्त लासा निकालिए, लासा। तो वह कौन सी अंक है जो अंशों को डिवाइड कर सकता है, बताइए। अंशों को नहीं, हरों को डिवाइड करना है। ठीक, तो लासा निकालना है ना, तो लासा का फार्मूला क्या है, लासा बराबर अंशों का लासा अपान हरों का मासा। ओके, तो हम लोग हरों का मासा लेंगे, तो हरों का मासा जो क्या होगा, 5 का नम 5, 5 का नम 5, पंचम 25, यानी 5 जो होगा वो हरों का मासा होगा। ओके, अब लासा, लासा 9 छक्का 54, 54 24 में कितना होगा, देखिए पहले इसको हम लोग इसका लासा निकालते हैं, उसके बाद फिर जो है काउंट गुणा करेंगे। ओके, पहले इसका लासा निकालेंगे हम लोग, 9 6 24। ओके, कितने से कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। ओके, अब कितने से कटेगा, 2 से, 3 कटेगा नहीं, 3 ऐसे हो जाएगा, 2 एक का नम 2, 2 चौक 8। ओके, तो अब काउंट, अब गुणा करना है। देखिए 2 तिहाई 6। ठीक, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 18 तिहाई नहीं, 18 चौक, चौक बचा है ना, 18 चौक 72। ओके, यही आपका आंसर है, इतना है। अगर इसके आगे भी पूछ रहा है, दशमलव में ही पूछ रहा है, तो भाग दे दीजिए। 5 का नम 5, बचा कितना, 2, चला गया 2 में, हो गया 22, 5 चौक 20, बचा कितना, 2, 2 तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, 14.4। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको फिर से दोबारा बताने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ड्यूरेशन लॉन्ग हो रहा है, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? बताइए, कौन सी संख्या है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? निकालिए लासा। ठीक, लासा निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8, 12, 18, 24। ओके, लासा निकालना है, निकालिए फटाफट। 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 एक नम 2, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 से फिर से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्का 12। अब 3 से काट देते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 रहेगा। अब 3 से काटते हैं, 2 तो कटे, 2 तो कट गया ना, यहाँ पर 1 है। 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब सबको गुणा कर लो। ठीक, 2 दूना 4, देखिए इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। बहुत छोटे में, मतलब स्पेस कम हो गया, छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए, 18, 12, 18, 24। ओके, अब काटते हैं सबको, लासा निकालते हैं। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 एक नम 2, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं, 2 छक्का 12। फिर से 2 से काटते हैं, 2 एक नम 2, 3 कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 3 दूना, सॉरी ये 9 कटेगा नहीं, कहाँ से पढ़ने लगते हैं 3 का। ठीक, 2 तिहाई 6। ओके, अब 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। अब गुणा कर लीजिए सबको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 24, 24 तिहाई 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 72। ओके, यही आपका आंसर हो गया, 72। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही आसान, जितना नहीं चाहिए उतना आसान, लड्डू क्वेश्चन है एकदम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे? बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, चलिए निकालते हैं इसको भी, स्किप करते हैं थोड़ा बड़े में। अब चलिए निकालते हैं, कितना था? 14, 21, 28, 35। ओके, इतना था। अब इसका लासा निकालते हैं। देखिए लासा, 2 से पहले काटते हैं, 2 सत्ते 14, 21 कटेगा नहीं, फिर 2 एक नम 2, 2 चौक 8। ठीक, 35 भी नहीं कटेगा। अब 7 से काटते हैं, 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक, अब बैटरी लो, चलिए भैया ठीक है जाओ। अब देखिए, अब सबको हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, ठीक, 14 तिया 42। ठीक, 42 दूना 84, 84 दूना 420,
420, ठीक। 420 ही मत करना, बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करना, ओके। 420 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ओके। तो +5, तो हो गया आपका आंसर 425, ओके। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। ये थे लड्डू क्वेश्चन, 10 लड्डू क्वेश्चन, ओके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर